ज़मीन में 3 तरह के मुफीद बैक्टीरिया होते हैं। इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनमें से एक किस्म रॉड शेप्ड है। ये ज़मीन में आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकते। ये जड़ों में अपना घर बनाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। रूट नोड्यूल्स बनाकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को फराहम करते हैं। ये फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरी किस्म ऐसी है, ये भी लंबूतरे होते हैं, लेकिन ये आज़ादाना ज़मीन में रहकर काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इन्हें पौधे की जड़ें ही मुयसर आएँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में से जो मुफीद बैक्टीरिया जड़ों में अपना घर बनाते हैं, जड़ों के अंदर से कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं। जैसे ही ये केमिकल्स खारिज होते हैं तो ये बैक्टीरिया जड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं और जड़ों की तरफ सफ़र शुरू करने के साथ साथ ये जड़ों के साइड में आकर अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जैसे ही जड़ों के साथ ये जुड़ते हैं तो इन्हें अपना काम करने की सलाहियत या मौका मिलता है। ये जड़ों के साथ कुछ केमिकल्स खारिज करना शुरू कर देते हैं। इन केमिकल्स के खारिज होने के साथ ही ये रूट हेयर्स, जड़ों के रूट हेयर्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये टेढ़े हो जाते हैं। थोड़े से रूट हेयर्स सीधे नहीं रहते हैं, इनकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। इनकी शेप टेढ़ी होने के साथ ही एक नया पौधे के अंदर पार्ट डेवलप होता है, एक जिस्म का हिस्सा पौधे का एक डेवलप होता है जो कि पाइप शेप्ड होता है। ये रूट हेयर के अंदर अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। ये बैक्टीरिया फिर इस रास्ते के ज़रिए से पौधे की जड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही ये मुकम्मल होता है तो इनका पौधे की जड़ों के अंदर दाखिला शुरू हो जाता है। पौधे की जड़ों के अंदर जब ये शामिल हो जाते हैं, जड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो वहाँ जाकर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं, कुछ एंजाइम्स पौधे से खारिज होते हैं। उन केमिकल या कीमियाई तब्दीलियों के साथ ही कुछ तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं कि बैक्टीरियाइड पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन बैक्टीरिया के फ्लैजेला होते हैं या दुम होती है, लेकिन जब बैक्टीरियाइड बनता है तो इनकी फ्लैजेला या दुम ख़त्म हो जाती है। ये बैक्टीरियाइड जो है ये नॉन मोटाइल होता है, ये फिर हरकत नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। ये बैक्टीरियाइड जब तकसीम के मरहले से गुजरता है तो रूट नोड्यूल बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये रूट नोड्यूल पिंक कलर की नज़र आती है, जड़ों के ऊपर दाने होते हैं। याद रहे कि बैक्टीरियाइड जब बन जाते हैं तो ये नाइट्रोजनी मादा खारिज करते हैं, जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं। ये नाइट्रोजिनेज ही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है, लेकिन इस नाइट्रोजिनेज के साथ साथ एक लैग हीमोग्लोबिन भी खारिज होती है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये गुलाबी या पिंक कलर के नज़र आते हैं। इनकी बनावट पिंक कलर की इस हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। मुफीद बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स की शक्ल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पौधे को फराहम करते हैं। हो सकता है कि हम तो एक थैला दे रहे हों, लेकिन ये मुफीद बैक्टीरिया फ़ज़ा से 5-5 थैले नाइट्रोजन के पौधे को फराहम कर रहे हों। ये इनका फ़ायदा। अल्लाह ताला ने हमें ये मुफ्त में खाद की फैक्ट्रियाँ फराहम की हैं।